अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। और आज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 7 है और उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 6 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आज आप अभी लेक्चर नंबर 6 की वीडियो देखें ताकि आप उसको डायरेक्ट रिलेट कर सकें। तो आज हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। असल में क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग इज जनरल टर्म गिवन टू अ वाइड रेंज ऑफ कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स नीडेड टू। क्रिटिकल थिंकिंग असल में आपके पास एक टर्म है जो आज से काफ़ी अर्सा पहले आइडेंटिफाई की गई थी। गालबन 1603 के अंदर इसके ऊपर बुक्स लिखी गई और इसको काफ़ी सराहा गया। और सोक्रेटिस जिसे सुकरात कहा जाता है वो भी अपने दौर के अंदर एक चौक में आकर खड़ा होता था, लोगों से क्वेश्चंस करता था और लोगों को उसके आंसर्स करते थे और वो लोगों के अंदर क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करता था। यानी लोगों के सामने आकर उसने अपने क्वेश्चंस रखने और उनके आंसर्स प्रोवाइड करने होते थे क्या ताकि लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। क्रिटिकल थिंकिंग असल में चीज़ों को अपने माइंड के अंदर मौजूद रिजल्ट्स के साथ मैच करना और उनके साथ मैच करने के बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालना, ये आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपको मैं कहता हूँ कि आसमान का जो रंग है वो नीला है। अब आप मेरी बात को बड़े ही इत्मीनान के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक इमेज बनी हुई है कि आसमान का रंग वाकई ही नीला है, आपके पास उसकी लॉजिकल रीजनिंग मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ नहीं आसमान का जो रंग है वो ब्लैक कलर का है, वो येलो कलर का है, वो किसी और रंग का है, तो आप मेरी बात को मानने से इनकार कर देंगे क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो आसमान की इमेज है वो इस कलर की नहीं है। तो इंसान क्या करता है, जब भी किसी चीज़ को क्रिटिकली थिंक करता है तो वो उसके बारे में क्वेश्चंस करता है ताकि उसके बारे में उसको क्लैरिटी हो, उसको रिलेट कर पाए, उसको एक्यूरेट बनाता है, उसको प्रिसाइज बनाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग नाम ही असल में आपके पास इंटेलिजेंट बेस्ड डिसीजंस का है कि आप इंटेलिजेंट बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, आप चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हैं, उनकी रीजंस तलाश करते हैं, उनके कंक्लूजन्स निकालते हैं। आप ये देखते हैं कि आया कि अगर मैं ये काम करूँगा तो उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं, आया कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, और अगर मैं ये काम करूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता था, मैं इसको स्मार्टर तरीके से कर सकता था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। और ये जो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं तो वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर मदद करता है, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को मजीद बढ़ाता है। कहा जाता है कि इंसान दो किस्म की कम्युनिकेशन करता है, एक कम्युनिकेशन वो जो आप लोगों से करते हैं और एक कम्युनिकेशन वो है जो आप अपने आप से करते हैं। और कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन आप अपने आप से करते हैं वो बेहतर होती है, वो अच्छी होती है, वो कंस्ट्रक्टिव होती है, उसका रोल आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्टफुल होता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग भी असल में आपके पास, क्रिटिकल थिंकिंग भी आपके पास आपकी सलाहियत को निखारने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के अंदर मददगार साबित होती है। आप अगर क्लासरूम में टीचर के साथ बैठे हुए हैं और टीचर आपको लेक्चर डिलीवर करे तो आप रीजनिंग तलाश करें, आप उससे क्वेश्चंस करें कि सर ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये कब आया। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती हैं। नेक्स्ट ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने थॉरोली रीड करना है और आपने इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को आप बेस बनाकर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। इस एक एलिमेंट को, एक एक चीज़ को हम मज़ीद इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। मैं फ़िलहाल अभी आपकी पिक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पिक्चर के अंदर हम स्टार्ट हो जाएं क्लैरिटी के साथ। क्लैरिटी बेसिकली हमारी एजम्पशंस जो हमने एज्यूम्स किया होता है उसको क्लियर करती हैं, उसको आइडेंटिफाई करती हैं और बताती हैं कि आया कि जो बात है ये क्लियर है, और फिर हम उसके अगले नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। फिर हम चीज़ों को चेक करते हैं कि आया कि एक्यूरेट भी है कि नहीं है, क्या इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है, क्या इसके पीछे कोई वजूहात भी मौजूद है कि नहीं मौजूद, क्या ये ऐसे ही सुनी सुनाई बातें हैं। फिर हम चेक करते हैं कि जो वजह है कि ये वजह प्रिसाइज भी है कि नहीं है, क्या ये जो बात की जा रही है कि इस बात का कोई वजूद भी है, इसकी कह लें मैग्नीट्यूड भी है, इसकी कोई न्यूमेरिकल एग्जिस्टेंस भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जी सिगरेट पीना नुकसानदेह, सिगरेट पीने से आपकी उम्र कम हो जाती है। अब मैंने आपको कहा कि सिगरेट पीने से आपकी उम्र कम हो जाती है, ये मैंने आपको एक्यूरेसी दी है। अब कितनी कम हो जाती है ये बताएगी प्रिसीजन। अगर पता लगता है कि अभी एक सिगरेट पीने से ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है तो डेट्स मीन ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर आपके पास रेलेवेंस क्या आया कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन ये रिलेट भी करती है कि नहीं करती, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करती है। फिर उसके बाद है डेप्थ, क्या ये जो आपके पास जो बात कर रहे हैं इसकी डेप्थ क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, असल में
सबका बात बताने का मकसद क्या है। अब ये जो मकसद है ये आपकी बात के अंदर पोशीदा होता है। ये अक्सर लोग आपको इनडायरेक्ट अटैक करते हैं, आपको इनडायरेक्ट चीज़ों को रिलेट करवाते हैं आपसे। ब्रेथ कि क्वेश्चन दैट इशू, कि आपके क्वेश्चन जो है आप उसको किस तरह रिलेट कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद लॉजिक, उसकी लॉजिक तलाश करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तलाश करना। क्या है कि जिसने बात की है ये ठीक है, क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, रिलेट भी करती है, और इसका पर्पज़ भी मुझे समझ आ गया और मैंने इसकी ब्रेथ को भी तलाश कर लिया, इसके बारे में क्वेश्चन भी कर लिए। लेकिन क्या इसकी कोई लॉजिक बनती थी, क्या इसकी कोई रीजंस बनती थी, क्या ये जो बात की है क्या इस बात की कोई वजूहत बनती थी, क्या ये वैसे ही बात कर दी गई हवाओं के अंदर। फिर है फेयरनेस, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फेरेंसेस, क्या आपने जो बात की है क्या ये फेयर है, क्या ये बात आपने बैलेंस की है, आया कि आपने कोई बायसनेस तो नहीं रखी। आपने अगर मिसाल के तौर पर फैसला किया तो ये जो फैसला आपने किया है ये सारा का सारा एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, रेलेवेंट है, डेप्थ है, इसमें लॉजिकल भी है। लेकिन क्या ये जो बात है ये किसी के खिलाफ और किसी के साथ तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास मैटर करती है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर एक और चीज़ आती है कि क्रिटिकल थिंकिंग आप अपने 5 सेंसेस के अंदर भी उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप चीज़ों को जज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चीज़ों को टेस्ट करके जज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर चीज़ों को टच करके जज कर सकते हैं, आप चीज़ों को देख कर जज कर सकते हैं, आप सुनकर जज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को, क्रिटिकल थिंकिंग के जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, इनको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और इनके बारे में समझेंगे। और जो जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ करवाई हैं, बताई हैं, समझाई हैं, इन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपके माइंड के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। और इसी के साथ हमारे चैनल को, पंजाब अकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि हमारी जो बात है ये लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।